आज डरना मना नहीं है, इसलिए आपको जी भर के डराने के लिए हम लेकर आए हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है बाई गैब। इसका मतलब है जादुई या सुपर नेचुरल बेबी। आपको अगर वैरायटी ऑफ मूवीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में हमको एक क्राइम सीन को दिखाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर अंदर जाकर देखता है तो उसे एक लाश दिखाई देती है। उसके असिस्टेंट्स बताते हैं कि इसकी हड्डियां टूटी हुई है लेकिन शरीर पर कोई भी घाव या हमले के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसी कंफ्यूजन में वो एक कमरे में जाता है तो एक लड़की रो रही होती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। पर वो लड़की अजीब तरह से हंसती है और अचानक पुलिस ऑफिसर का पिस्तौल छीनकर खुद को खत्म कर देती है। और यहाँ मूवी का टाइटल बाई गैप डाल के होती है मूवी शुरू। सिटी के बड़े रेस्टोरेंट में एक कपल को दिखाते हैं जो इस मूवी के हीरो और हीरोइन है। हीरो का नाम है रफा और हीरोइन का नाम फरा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। रफा पूछता है कि आज तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो? फरा कहती है कि मैं कुछ महीने ड्रिंक नहीं करूंगी, ये मैंने ठान लिया है। ये सुनकर रफा तुरंत ही समझ आता है कि फरा कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है और फिर उसकी खुशी का ठिकाना होता ही नहीं। अगले सीन में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टेंडर मिल जाता है। इस पर राफा और उसके बेस्ट फ्रेंड एडी सेलिब्रेशन मूड में होते हैं। लेकिन रोनाल्ड नाम का एक बिजनेसमैन बहुत ही नाखुश होता है क्योंकि अब तक वो कोई भी टेंडर नहीं हारा। पर इस बार राफा की वजह से उसे ये टेंडर नहीं मिला। वो जाते जाते राफा को धमकी देता है कि मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन पूरा करने नहीं दूंगा। लेकिन ये दोनों दोस्त उसका मजाक उड़ाकर दफा कर देते हैं उसे। अब एक बार्बर शॉप में रफा एडी का वेट कर रहा होता है। जब एडी आता है तो रफा कहता है तुम एक काम करो, तुम एक नई वॉच ले लो, तुम हमेशा लेट आते हो। छोड़ो यार, मेरी वॉच तो तुम ही हो। ये कहकर दोनों हेयर कट के लिए तैयार होते हैं। रफा बताता है कि मैंने एक शानदार घर खरीदा है और एक हैप्पी न्यूज है, फरा प्रेग्नेंट है। अरे वाह, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया घर, बच्चा भी आने वाला है। यार तेरी तो किस्मत ही चमक उठी। इस पर दोनों हंस पड़ते हैं। अब रफा फरा को उनके नए शानदार घर में लेके जाता है लेकिन फरा को इस बड़े घर से जरा डर लगता है। पर रफा ने बड़े चाव से इस घर को खरीदा है इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती। रफा उसे आने वाले बेबी का कमरा दिखाता है। वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है। दोनों जरा रोमांटिक होने लगते हैं और फिर रफा बताता है कि मुझे एक नया कंस्ट्रक्शन का टेंडर मिला है लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर रोनाल्ड मुझे धमका के गया है। पर तुम डरो मत, मुझे कराटे कुंफू सब आते हैं, एक ही किक में उसको दूर फेंक दूंगा। तुम ज्यादा मत फेंको, समझे? अगर उसने कोई जादू टोना कर दिया तो क्या करेंगे? रफा हंसता है कि मुझे इन चीजों में कोई विश्वास नहीं है। और तब एडी उसे किसी बिजनेस डील के बारे में पूछता है लेकिन रफा कहता है तुम अपने तरीके से निपटा लो यार, मैं नए घर को अरेंज करने में लगा हुआ हूँ। यहाँ रोनाल्ड अपनी टीम को बताता है कि हमें कुछ भी करके रफा का बिजनेस चौपट करना है। उस रात रफा ब्रश कर रहा होता है कि अचानक उसका एक दांत निकल आता है और मुंह से खून बहने लगता है। एक एक करके उसके सारे दांत बाहर निकल जाते हैं। उसका चेहरा एकदम डरावना हो जाता है और फिर वो चौंक कर उठता है। ओह, बुरा सपना था। वो देखता है कि फरा का चेहरा ही बदल गया है और वो भारी आवाज में कहती है कि इस घर में आए हो तो ये सब होना ही था। रफा अब और डर जाता है। सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं तो रफा देखता है कि फरा कच्चा मांस खा रही है और वो भी बहुत ही इंजॉय करके खाती है। कच्चा मांस खाने से बेबी स्ट्रांग हो जाएगा। फरा की ये बात सुनकर रफा चौंक कर कहता है कि कच्चा मांस खाने से इन्फेक्शन हो सकता है, इसे पकाकर खाओ। फरा तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो पका हुआ मांस ही खा रही है। लगता है ये भी रफा का इल्यूजन था। उस रात फरा अचानक फील करती है कि कमरे में कोई और भी है। वो धीरे से मुड़ती है तो वहां पर एक डरावनी बूढ़ी औरत दिखती है। हाँ, ये सपना है, हाँ ये तो मेरा सपना है। ये कहकर फरा डर के मारे सोने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसकी चादर खिसकती है और कोई उसके पेट पर हाथ फेरता है। फरा चिल्लाकर रफा को उठा देती है, फिर वो उसे शांत करके सुलाता है। अगले दिन फरा कुकिंग करते हुए फील करती है कि अचानक उसका पेट भारी हो गया है। वो ड्रेस हटाकर देखती है तो अंदर से बच्चा उसको लात मार रहा है। वो घबराकर रफा को बताती है और तुरंत डॉक्टर के पास जाने को कहती है। लेकिन रफा की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और वो कल ले जाने का प्रॉमिस करता है। पर फरा कहती है कि मैं अकेले चले जाऊंगी, तुम मत आओ। ठीक है, तुम संभाल के जाना, डॉक्टर से बात करके मुझे फोन कर देना। ये कहकर वो भी चला जाता है। अब ऑफिस में रफा एडी को बताता है कि यार फरा तो बात बात पर डर रही है। एडी कहता है कि मैं जल्द ही एक केयर टेकर अरेंज करवा लूंगा, फिर फरा अकेली नहीं रहेगी। अकेले रहने से उसे घबराहट हो रही होगी। अब उसके जाते ही रफा रिसेप्शनिस्ट से एक गिफ्ट मांगता है जो उसने एडी के लिए खरीदा था। दरअसल उसने एडी के लिए ये कॉस्टली रोलेक्स वॉच खरीदी थी। ये दोनों दोस्त एक दूसरे का मजाक जरूर उड़ाते हैं लेकिन एक दूसरे की कदर भी करते हैं। यहाँ फरा को दिखाते हैं जो डॉक्टर को बताती है आजकल मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है और हमेशा मांस खाने का मन करता है। डॉक्टर बताती है कि प्रेगनेंसी में ये सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा बहुत हेल्दी है, तुम चिंता मत करो। और ये रहा तुम्हारा स्कैन रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स, खुद ही देख लो तुम्हें लड़की होगी या लड़का। अगले सीन में रफा एडी को बताता है कि मुझे बेटा होने वाला है। एडी तो बहुत ही खुश होता है कि उसके दोस्त की लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। और तब रफा उसे वो रोलेक्स वॉच गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम वो पुरानी वॉच उतार दो और ये पहन लो। एडी एकदम इमोशनल हो जाता है कि उसका दोस्त इतना बिजी होने के बावजूद भी उसके बारे में सोचता रहता है। यहाँ फरा हॉस्पिटल से निकलती है तो अंधेरा हो जाता है। अब ड्राइव करते वक्त उसे लगता है कि कार में और कोई भी है। वो डर के मारे तेज चलाती है। रफा घबरा जाता है कि फरा अब तक आई क्यों नहीं।
यहाँ फरा का दर्द शुरू हो जाता है और वो कार चला नहीं पाती। फिर वो एक जगह गाड़ी को रोक कर उतर जाती है। तभी बाइक में एक कपल आते हैं और फरा की हालत देखकर उसे कार में घर लेके आते हैं। वो औरत जो कि एक नर्स है, वो घर पर ही फरा की डिलीवरी करती है और बड़ी मुश्किल से बच्चे को बाहर निकालती है। बच्चा देखने में थोड़ा वियर्ड लगता है। उसके साथ आए वो आदमी बच्चे के गर्भनाल को गार्डन में दफना देता है। ये उनका रिवाज है, पर गर्भनाल को हिलते देखकर वो डर जाता है। किसी तरह उसको दफनाकर फिर अंदर आता है। रफा और फारा अपने बच्चे को देखकर बड़े खुश होते हैं और उसका नाम रांका रखते हैं। कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि फरा रांका को सुलाकर रफा के पास आती है और उसको एक लॉकेट देती है। एक साइड में वॉच है और दूसरी ओर उनकी फैमिली फोटो। अब हम 2 नहीं 3 हैं, ये कहकर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। कुछ देर के बाद फरा रांका का डायपर चेंज करने आती है और तब बड़े बड़े नाखून वाला एक छोटा सा हाथ फरा के हाथ को चीरता है। फरा को बहुत दर्द होता है। वो उस हाथ को नहीं देखती, लेकिन हैरान होती है कि रांका के नाखून इतने नुकीले कैसे हो सकते हैं। उस रात वो सोई रही होती है कि अचानक रांका रोने लगता है। वो जाकर देखती है तो वो हंस रहा होता है। फरा उसे सुलाकर जाने लग जाती है, लेकिन मुड़कर देखती है कि बच्चे की आंखें एकदम सफेद हो गई हैं। वो घबराकर राफा को बताती है, ये तुम्हारा वहम होगा। ये कहकर वो फरा को सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है। उसमें 1 सेकंड के लिए दूसरा रूप दिखता है, लेकिन राफा कहता है कि लाइटिंग की वजह से तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, कैमरे में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, असल में वो तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ सीन कट होता है और बच्चे के लिए रस्म की जाती है। तभी एडी वहाँ पर एक बुजुर्ग केयर टेकर को लेके आता है। ये बच्चे की देखभाल में अच्छे से मदद करेगी। रफा उन्हें अंदर लेके जाता है। अब मौलवी रस्म को शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता। वो रस्म को बीच में ही रोक देते हैं। अब रफा बाहर आता है तो एडी गार्डन में कुछ काम कर रहा होता है। रफा उसे डांटता है कि तू गार्डन का काम क्यों कर रहा है, अंदर चल। कोई बात नहीं यार, अपना ही तो घर है। इस तरह दोनों की बातों के बीच फरा आकर कहती है कि तुम दोनों तो जुड़वा दोस्त लगते हो, कभी अलग होती नहीं। ये दोनों उसके मजाक पे हंसकर अंदर चले जाते हैं। अब उसी रात केयर टेकर बाथरूम क्लीन कर रही होती है। उन्हें टॉयलेट से कोई आवाज आती है और वो जाकर देखती है। अचानक अंदर से एक काला हाथ निकलता है। उनकी सांसें रुक जाती है। यहाँ राफा इंटरनेट पे सर्च करता है कि प्रेगनेंसी के वक्त और डिलीवरी के बाद औरतों को किस तरह के डर महसूस होते हैं। दरअसल उससे फरा की परेशानी देखी नहीं जाती। उसमें लिखा होता है कि कई औरतों को इस तरह का डर और टेंशन रहता है, जिसे बेबी ब्लूज कहते हैं। ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तभी केयरटेकर आकर कहती है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है और मैंने उसको देखा है। रफा को फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये भी फरा की तरह क्यों बिहेव कर रही है। अगले ही दिन केयरटेकर एक ओझा को लेके आती है जो भूत प्रेत वगैरह को भगाता है। दरअसल फरा ने ही उन्हें बुलाने को कहा था। ओझा घर की हर जगह को देखता है और आखिर में बच्चे को देखने जाता है, लेकिन बच्चे को देखते ही उसके चेहरे का रिएक्शन देखकर हमें बहुत डर लगता है। वो तुरंत फरा से कहता है कि एक पल के लिए भी इस घर में रुकना ठीक नहीं, अभी यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो बिना पैसे लिए ही चला जाता है। दूसरी ओर रोनाल्ड को दिखाते हैं जो आईने के आगे खड़ा होकर आंखें बंद करके कहता है, अब मेरे साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता। यहाँ फारा रांका को सुलाने आती है और उसको लिटाकर वो मुड़कर आईने में देखती है। उसमें बच्चे की रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि एक छोटा शैतान दिखता है। उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। फरा की चीख सुनकर रफा दौड़कर चलाता है और उसे समझाता है कि तुम बच्चे को डराओ मत, ये देखो कितना प्यारा स्माइल कर रहा है। फरा कहती है ये बच्चा नहीं, ये शैतान है। देखो बच्चे को ऐसा मत कहो, हाँ तुम्हें बेबी ब्लूज हो रहा है, मतलब डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से घबराहट, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। कल से रांका का सारा काम केयरटेकर कर लेंगी, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। यहाँ केयरटेकर को जमीन पर रांका की चादर में लिपटा हुआ एक छोटा सा रूप दिखता है। वो हिल भी रहा होता है। केयरटेकर घबराकर चादर हटाती है तो अंदर से एक छोटा शैतान उसका गला पकड़ लेता है। वो बहुत घबरा जाती है, पर अचानक वो रूप गायब। अगले ही दिन केयरटेकर काम छोड़कर चली जाती है। उस रात रफा को अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना होता है। फरा बच्चे के साथ अकेले रहने से बहुत डरती है। रफा उस पर चिल्लाता है कि वो महज एक बच्चा है और वो भी हमारा बच्चा, जरा अपना दिमाग पे काबू रखो, और मैं नहीं गया तो मेरा बिजनेस का बहुत लॉस होगा, दरवाजा लॉक कर लो। ये कहकर वो चला जाता है। अब इतने बड़े घर में रात को फरा अकेली होती है और वो भी एक शैतान शक्ति के साथ। और तब रांका रोने लगता है। डरने के बावजूद उसको जाकर बच्चे को देखना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर बच्चा नहीं होता। फरा कुछ भी समझ नहीं पाती और अचानक उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। वो खून की उल्टी करती है। ऐसा लगता है कि उसके गले में कुछ फंस गया है। अचानक उसके मुंह से कील निकलती है। वो घबरा कर मुड़ती है तो वही डरावनी बूढ़ी रेंगती हुई उसकी ओर आती है। फरा वहाँ से बचकर नीचे जाती है और दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं, बिजली भी नहीं होती। वो एक टॉर्च लेकर यहाँ वहाँ देखती है तो सोफे पर वो बूढ़ी बैठी होती है और उसके पैरों के बीच से रांका एक शैतान का रूप लेकर फरा के पास आता है। फरा उससे बचकर भागती है, लेकिन वो शैतान उसे हर तरफ नजर आता है। इसी बीच एक कैबिनेट का दरवाजा हिलने लगता है। फरा उस तरफ टॉर्च दिखाती है तो देखती है कि दरवाजा हिला रहा है वही छोटा शैतान। एक तरफ खतरनाक बूढ़ी, दूसरी तरफ ये शैतान। फरा करे तो करे क्या करे। वो भागकर जाती है तो रांका का कैरेज एक जगह जाकर रुक जाता है। फरा उसे देखती रहती है। अचानक उसके अंदर से एक नन्हा सा लेकिन बड़े नाखून वाला हाथ बाहर निकलता है। अब फरा से बर्दाश्त नहीं होता और वो एक चाकू निकालकर बच्चे को मारने जाती है। ऐन वक्त पर राफा आकर उसको रोक लेता है और डांटता है कि इस
मासूम को मारने चली हो क्या तुम? फराह देखती है कि अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। रफा फराह को सुलाकर नीचे किचन में आता है। वो टेंशन में है, बहुत टेंशन में, कि एक तरफ तो बिजनेस में परेशान हूँ और दूसरी तरफ फराह की खतरनाक हरकतें। पर इस वक्त उसको लगता है कि साइड में कोई है। वो मुड़ता है तो एक छोटा शैतान नीचे बैठकर किसी चीज से खेल रहा होता है। अब तक वो फराह को लेक्चर दे रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि फराह पर क्या गुजर रही थी। अगले ही दिन वे घर छोड़कर अपने पुराने घर चले जाते हैं। उनके घर के पास एक बुजुर्ग आदमी रहता है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जो मूवी की शुरुआत में एक क्राइम सीन पर गया था। वो राफा से कैजुअली बात करता है और बच्चे के बारे में पूछता है। फराह रांका को घर लेके जाती है, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं करता। रफा उसे बाहर लाकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना मुंह बंद नहीं करता। अब पुलिस ऑफिसर बच्चे को हाथ में लेता है तो वो अचानक रोना बंद कर देता है। पुलिस ऑफिसर रांका के साथ बच्चों की तरह तुतलाकर बात करने लगता है और रांका हंसता है। तभी एक सेकंड के लिए उसकी आंखें चेंज होती है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर उसे लौटा देता है और फिर अकेले में राफा से बात करता है। राफा उसे सब कुछ बता देता है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। ऑफिसर ये सुनकर हैरान है, क्योंकि वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो उनकी कहानी से बिल्कुल मिलता जुलता है। वो अपने केस की डिटेल्स दिखाता है। एक आदमी क्राइम सीन पर मरा पड़ा था, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, लेकिन बॉडी में एक भी खरोंच या घाव नहीं थे। उस घर में एक लड़की थी, लेकिन वो मेरी गन से खुद को शूट करके मर गई। हम उस केस को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन मेरी गन से वो लड़की मरी थी, ये बात मुझे खाई जा रही थी, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब तुम जो बता रहे हो उससे लगता है कि ये कोई भूत प्रेत या जादू टोने का काम है। इतने में फराह चिल्लाती है। ये दोनों ऊपर जाते हैं तो रांका के गले में कुछ फंसा हुआ लगता है। कुछ ही देर में उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं और एक कील भी निकलती है। अब पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी फैमिली को खत्म करने के लिए ही कोई ये सब कर रहा है, पहले उसका पता लगाओ, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में एक जगह पर कोई बच्चों के गर्भनाल को रखकर ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। यहाँ राफा और फारा नमाज पढ़ते हैं और उन्हें चैन महसूस होता है। वे सोच में पड़े होते हैं कि ऐसा कौन है जो उनके साथ इतना बुरा कर सकता है। तभी राफा को स्ट्राइक होता है कि रोनाल्ड, हाँ रोनाल्ड ने उसको धमकी दी थी, ये जरूर उसी का काम होगा। अब वो रोनाल्ड के घर पर जाता है जहाँ वो चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर बैठा हुआ है। रफा चिल्लाता है कि तुम जादू टोना करके मेरे परिवार को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ कैंडल्स जलाकर तुम किसी बुरी शक्ति को मेरे घर भेज रहे हो। रोनाल्ड चौंक जाता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करने लगा। और तब रफा नोटिस करता है कि घर में हर तरफ आर्ट इन शेप में कैंडल्स को रखा गया है। एक्चुअल में आज रोनाल्ड और उसकी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी है और उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है। अब तो राफा की नाक ही कट जाती है। वो सॉरी बोल के अपना मुंह लटका कर बाहर आता है। तभी रोनाल्ड उसके पीछे आकर कहता है कि एक बात ध्यान से सुनो, जादू टोना वही लोग कर सकते हैं जो तुम्हारे बहुत करीब है, इसलिए दुश्मनी के बजाय दोस्तों की लिस्ट बनाओ और दिमाग लगाओ, सोचो कि वो कौन है। उसके बाद राफा को और कंफ्यूज कर देती है। वो घर लौट रहा होता है। अब हमें एक जगह पर एक आदमी को दिखाते हैं जो उल्टा लटक कर कोई रस्म पूरी कर रहा है। ये और कोई नहीं रफा का बेस्ट फ्रेंड एडी है। अब उस सीन को दिखाते हैं जब रफा और एडी बार्बर शॉप में थे। वहाँ उसने रफा के बाल उठा लिए थे। उसके बाद रांका की सेरेमनी के वक्त वो गार्डन में काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसने रांका का गर्भनाल निकाल दिया था और उस जगह पर कोई ब्लैक मैजिक की चीज रख दी थी और उसी ने उस बूढ़ी औरत की आत्मा को बुरी शक्तियों के साथ रफा के घर में भेजा था। रफा को अब अपने बेस्ट फ्रेंड एडी पर शक होता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रफा के घर पे। एडी वहाँ कर कहता है कि मुझे रफा ने भेजा है। वो कह रहा होता है कि तुम बहुत डरी हुई हो। फिर वो रांका को देखना चाहता है और फराह उसको ला कर देती है। अब एडी की बात करने का तरीका ही बदल जाता है। दरअसल पास्ट में एडी और फराह लवर्स थे, लेकिन दोनों की ठीक से जमी नहीं और दोनों ने म्यूचुअली फैसला किया कि हम ब्रेकअप कर लेंगे। उसके बाद फराह और राफा के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। अब वो बताता है कि मुझे तुम्हारी शादी से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुम्हारा पति, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड, रोज मुझे जलाता रहता है कि मेरी बीवी सुंदर है, मुझ पर जान छिड़कती है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है, नया घर खरीदा है, वगैरह वगैरह। मेरे तो कान पक गए और मैं भी कोई भगवान नहीं इंसान हूँ, मुझे भी जलन होगी ना। मैंने फिर उसकी खुशी खत्म करने का डिसाइड किया और अगला टारगेट ये बच्चा है जिसकी वजह से तुम और रफा इतने खुश हो। अब मैं इसे जान से मार डालूंगा। और तभी पीछे से रफा आ जाता है, लेकिन फारा को चुप रहने का इशारा करता है। वो अचानक एडी को पकड़ लेता है और मौका पाकर फरा रांका को लेकर ऊपर भागती है। अब राफा और एडी के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। ऊपर अचानक फरा के हाथ में रांका नहीं होता, उसके सामने वही बूढ़ी आत्मा रांका को लेकर खड़ी होती है और उसे चूस कर खाने लगती है। फरा चिल्लाती है कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, तुम खुद एक औरत की आत्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा को समझो। नीचे एडी रफा को लगभग हरा चुका है। वो फरा और रांका को मार डालने की धमकी देता है। इसी बीच वो बूढ़ी आत्मा जिसे एडी ने यहाँ भेजा था वो एडी पर हमला कर देती है। असल में बूढ़ी आत्मा को फरा की ममता नजर आ गई, इसलिए उसने बच्चे को फरा के हाथ में दे दिया और नीचे आकर एडी को खतरनाक मौत दे दी। अब फरा अपना बच्चा लेकर नीचे आती है और रफा के सीने से लग जाती है। इसी के साथ ये डरावनी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए